नमस्कार दोस्तों, मैं लौकुश पांडे राज जीएस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि साइंस जो है आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते जा रहे हैं उसकी डिमांड और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और वास्तव में जो रेलिवेंट क्लासेस होती हैं जिसकी समझ आपको जेहन तक जानी चाहिए वो क्लासेस भी बहुत कम मिल पाती हैं। तो आइए हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे कि क्लास को किस तरह से पढ़ना चाहिए, साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए और एक एक बातों को कैसे समझ लेना चाहिए। तो हम देखेंगे कि वास्तव में साइंस का जो टॉपिक होता है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, यानी थोड़ा सा आपकी अवधारणाएं अगर उसके प्रति बहुत अच्छी होती हैं तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीखते चले जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखना चाहता हूं कि आपकी अवधारणाएं कहाँ तक पहुंचनी चाहिए, कितनी बातें आप तक आनी चाहिए और क्या क्या बातें समझ लेनी चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूं जैसे थोड़ी थोड़ी बात। आज हम लोग देखेंगे साइंस का टॉपिक बायोलॉजी, और मैं जानता हूं कि बायोलॉजी अक्सर बच्चों की थोड़ी थोड़ी कमजोर होती है। और सवाल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो वनडे के हो, चाहे वो यूपीएससी के हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हो, चाहे वो रेलवेज के हो, या चाहे वो बैंकिंग के हो, या किसी भी सेक्टर के जो भी होते हैं, या आप देखते हैं डिफेंस वाले भी, जैसे सीडीएस की बात करें, सीएपीएफ की बात करें, एनडीए की बात करें, वहां पर इस टॉपिक की भरमार होती है। लेकिन बच्चे वास्तव में बार बार रट्टा मार के जाते हैं और ऑन स्पॉट जो उनको देना पड़ता है जवाब, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी उनको गलतियाँ हो जाती हैं, बस ह्यूमन एरर की तरह से। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको कभी भी इसका सामना न करना पड़े, इसलिए हम हर बातों को देखेंगे और समझेंगे। हम साइंस को किस नज़र से देखेंगे इस बात को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं आपको कह दूँ कि वास्तव में जो एनिमल बॉडी होती है वो मैक्सिमम जो बनी होती है बेटा वो प्रोटीन की बनी होती है। इसी तरह से अगर बात करें प्लांट बॉडी की, तो प्लांट बॉडी मैक्सिमम बनी होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। यानी हम यहां पर आपको लिख के समझाना चाहेंगे कि जो एनिमल होते हैं, एनिमल यानी जंतु की बात करें, तो इनकी जो बॉडी बनी होती है वो वास्तव में बनी होती है किसकी? प्रोटीन की। नॉर्मली बात कर रहा हूं, इस प्रोटीन की बनी होती है। जबकि अगर हम प्लांट की बात करें यानी पौधों की बात करें, तो पौधों की जो बॉडी बनी होती है वो कार्ब्स की बनी होती है, या इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती। इन सब पर हम हालांकि बहुत लंबी चर्चाएं करेंगे, लेकिन पहले बात हम लोग यहाँ सोचेंगे और समझेंगे कि यानी प्लांट से जो भी आप लेते हो वो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का, इसकी बॉडी पूरी की पूरी बनी होती है, और प्रोटीन से बना होता है एनिमल का। तो आपके सामने एक छोटे छोटे सवाल मैं पूछना चाहूंगा। अगर ये बातें आपके दिमाग में समझ में आ गई हैं, आप बातों को समझ पा रहे हो, तो आपका मुझे सिर्फ जवाब ये चाहिए कि आप बताइए हमें ये सिल्क साड़ी यानी रेशमी जो साड़ी बनती है वो किस प्रकार के मटेरियल की बनी होती है। इट मींस विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क साड़ी, यानी किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करके हम लोग सिल्क साड़ी का निर्माण करते हैं। यस, बहुत सही, आपने प्रोटीन जवाब दिया और यही जवाब सही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्लांट से नहीं मिलता कि सहतूत के प्लांट से मिलता। सहतूत यानी मलबरी के प्लांट पर पाया जाने वाला जो वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म, उसके कोकून से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, यानी वो भी एनिमल से प्राप्त हुआ, इसलिए सिल्क भी क्या है? प्रोटीन। इसी तरह से अगर हम बात करें उलेन क्लोथ्स की, उलेन क्लोथ्स किससे प्राप्त होता है? आप थोड़ा सोचेंगे आपको समझ में आएगा, ये सीप से प्राप्त होता है, भेड़ों से प्राप्त होता है, और भेड़ इज व्हाट? एनिमल। तो वो किसका बना होगा? सिंपल सी बात है, प्रोटीन का। बात करें अगर हम जिस पेज पर, जिस नोट्स पर आप लिख रहे हो या जिस बुक को आप पढ़ रहे हो, वो चीज किसकी बनी हुई है? तो आपका जवाब क्या होना? किससे बने हुए हैं? वो क्या किसी के चमड़े से बने होते हैं? बिल्कुल नहीं, वो बने होते हैं प्लांट से। इसलिए वो वास्तव में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यस, सेल्यूलोज का बना होता है, और सेल्यूलोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे आगे क्लासेस में कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन क्या है, लेकिन यहां पर बस हम बातों की अवधारणाओं को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से मैं कहूं, अगर आप कॉटन कपड़ा पहनते हैं यानी सूती वस्त्र अगर आपने धारण किया हुआ है, तो आप ये बताइए कि ये किसके बने होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। क्यों? बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन इस कहां से प्राप्त होता है? ये सारे कॉटन प्लांट से प्राप्त होते हैं। फिलहाल इसी तरह से आपके सारे जवाब और सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं रियल में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक एक टॉपिक को हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक को एनालाइज करना चाहते हैं कि वास्तव में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पे हमें विशेष ध्यान देना है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की हम लोग यहां पर बात करेंगे, और मेरी गारंटी है और मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूं, अगर आपने इस वीडियो का पूरी तरह से एक तरफ से एक तरफ तक देखा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 50% जो बायो है, बायोलॉजी, आज आप सीख जाएंगे। और यह भी सीख जाएंगे कि वास्तव में हम क्यों पढ़ें।
इसी वे में क्यों पढ़ें, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि बेटा आप जानते हो साइंस का अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बोलते हैं कि साइंस क्या है, तो आप बोलते हैं साइंस एक नॉलेज है। कैसा नॉलेज? कोई भी नॉलेज जो सीक्वेंस होता है, क्रोनोलॉजिकल स्टडी होती है, उसी को हम साइंस बोलते हैं। यानी कहने का मतलब साइंस इज स्टडी ऑफ या सीक्वेंशियल स्टडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस। सिंपल से बात है, यानी विज्ञान क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। कोई भी चीज अगर सुव्यवस्थित ज्ञान होगी तो वो सब विज्ञान हो जाएगी। इसी तरह से हम पॉलिटिकल साइंस भी बोल दे रहे हैं, यानी राजनीति विज्ञान। क्या वो विज्ञान? यस, बिल्कुल विज्ञान। अगर हम उसको एक सिरे से पढ़ें तो वो भी विज्ञान होगा। फिलहाल हम लोग यहां पर बात करते हैं बायोलॉजी के एक एक टॉपिक को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ना है हमको। इसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इन बातों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो पहला टॉपिक आएगा, जिसको बोलते हैं द सेल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसको बोलते हैं कोशिका। और आप यहां पर देखिएगा कि कोशिका वास्तव में हमारे शरीर की जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कही जाती है, यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कही जाती है। इसी से हमारी पूरी बॉडी का बिल्डअप हुआ है। पूरी बॉडी की जो बिल्डिंग बनी हुई है ये वास्तव में एक छोटी छोटी इकाइयों से बनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल देके समझाऊं तो जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो भाई, ये भी जो बनी हुई है एक ऐसे ही छोटे छोटे इकाई की बनी है, जिसको आप क्या कहते हैं? ब्रिक कहते हैं। ब्रिक यानी ईंट की बात मैं कर रहा हूं। यस, ईंट से बनी हुई है। ठीक वैसे ही आपकी बॉडी बिल्डिंग जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम यहां थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के पूरे बॉडी को आपको एक दूसरे से समअप करा देते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर ढेर सारी ईंटों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो आप उसको क्या बोलने लगते हैं? उसको सीधे से आप बोलते हैं वॉल, यानी दीवार। ठीक वैसे ही आपकी अगर ढेर सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाती हैं तो वो निर्माण करती हैं किसका? टिश्यू का निर्माण करती हैं। यस, ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक। जैसे आपने वॉल दिखा। अब यहां पर अगर कई ढेर सारी वॉल मिल जाए, कई वॉल का मतलब यहां पर मैं 4 वॉल की बात कर रहा हूं। जैसे ये सामने वाली, पीछे वाली, बगल वाली, दाएं वाली, ये चारों जब मिल जाती हैं तो वास्तव में किसका एक निर्माण करती हैं? रूम का, एक कमरे का निर्माण करती है। बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही अगर ढेर सारे टिश्यूज मिल जाएंगे तो यहां पर निर्माण होगा किसका? ऑर्गन का निर्माण होगा। ऑर्गन का मतलब होता है अंगों का, एक अंग का निर्माण हो जाएगा। यहां पर हम फिर आते हैं, अगर रूम, कई रूम मिल जाए बेटा, जैसे ये वाला रूम, बगल वाला रूम, अगल वाला रूम, जितने भी रूम है, तो एक फ्लोर का निर्माण हो जाता है, एक तल का निर्माण हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तल का। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम कई ढेर सारे ऑर्गन को मिला दें तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बोलते हैं हम इसको। थोड़ा सा आप समझेंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा ये माउथ आपका क्या है? इट इज सिंपल एन ऑर्गन। ये सिंपल एक अंग है। क्या है? ये एक अंग है। लेकिन ये जो अंग बना है वो कई प्रकार के टिश्यू से बना है, कई प्रकार के कोशिकाएं मिली हैं तब जाकर के बना है। जैसे आप देख सकते हैं टंग जो होती है वो कितनी सॉफ्ट होती, मांसल होती। लेकिन अगर बात करें हम पैलेट की, यानी तल जो तालू है आपका, तो तालू थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन दांत बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। यानी ये 3 प्रकार के जब टिश्यू मिलते हैं तब जाकर के आपका माउथ बनता है। लेकिन माउथ और यहां से जो पाइप गई है जिसको फूड पाइप कहते हैं, और फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन यानी आंत, आमाशय, ये सब मिला दीजिए, ये कई अंग बन गए, यानी कई अंग हैं। और कई अंग मिलके एक तंत्र बनाएंगे जिसको बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी अंग तंत्र। इसी तरह से कई ढेर सारे अंग मिलकर के अलग अलग प्रकार के अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। यहां पर आप देखिए सारे फ्लोर को अगर हम मिला दें, जो निचले वाला है, ऊपर वाला टॉप से, यानी पूरा का पूरा ये जो ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक हम मिला देते हैं तो पूरा क्या बन जाता है बेटा? एक बिल्डिंग बन जाती है। यस, वेरी गुड। ठीक वैसे ही सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी सारे के सारे जितने भी तंत्र हैं, ये सारे तंत्रों को अगर मिला दें तो हमारी क्या बन जाती है? बॉडी बिल्डिंग। यस, दिस इज द बॉडी बिल्डिंग, यानी शरीर, आपकी शरीर का निर्माण हो गया। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आएंगी। तो वास्तव में अगर हम इस सीक्वेंस से साइंस को नहीं पढ़ेंगे तो ये सीक्वेंशियल स्टडी तो नहीं हो सकती। और अगर सीक्वेंशियल स्टडी नहीं होगी तो ये याद रखिएगा बेटा, आपको इसको याद करना वैसे ही टफ होगा जैसे आप इधर से उधर भाग रहे होते। तो हम लोग इसी
तरीके से चलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो टिश्यू होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है कि टिश्यू कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद हमको क्या क्या पढ़ना है, बस हम 10 मिनट के अंदर ये पूरा एनालाइज कर देना चाहते हैं। इसको देखते हैं। यहाँ तो सिर्फ हमने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया कि आखिर में हमको क्यों इसी वे में, क्यों इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है सेल। सेल के बाद हमने कहा दूसरा, जब कई ढेर सारी सेल मिल जाती हैं तो ये निर्माण करती हैं किसका बेटा? टिश्यू का। टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करती हैं। और आपको ये पता है, आप ये कह सकते हैं, यानी टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल इन विच ऑल द सेल्स, इन विच द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द सेल्स आर सिमिलर। यानी टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसमें सभी कोशिकाओं के कार्य और संरचना लगभग क्या होती है? समान होती हैं। ठीक है, तो ऊतक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। ऊतक के बाद हम आएंगे, अब वास्तव में हमारे बॉडी में सारा का सारा क्या है? टिश्यू है, सारा ऊतक ही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ये सारे ऊतक को जब तक खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, ये जीवित नहीं रहेंगे। और आपको पता है, अगर ये जीवित नहीं है तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं? यानी इसको जिलाना है। अगर इनको जीवित रखना है तो इनको खिलाना पड़ेगा और पिलाना पड़ेगा। हाँ, पिलाने का मतलब पानी पिलाने की बात कर रहा हूं, अब चढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो भी बातें, यानी टिश्यू के बाद इनको जिलाना है तो हम इनको क्या करेंगे? नरिश करेंगे, इनका पोषण करेंगे। तो अगला वाला हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? पोषण की बात करेंगे। यस, बिल्कुल। हम जब तक इनको पोषित नहीं करेंगे ये जीवित कैसे रहेंगे? उनका हम पोषण करेंगे। पोषण का मतलब है कि चीजों को खाना और उनका उपयोग करना, जो भी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हैं। जैसे हम यहां पर बात करना चाहेंगे कि हमें कितने पोषक तत्वों को खाना है और कितने पोषक तत्वों का यूटिलाइजेशन करना है। जैसे यहां पर हम मेनली 5 तत्वों का ही उपयोग करते हैं। मेन की बात मैं कर रहा हूं। जैसे हमको क्या खाना है, सबसे पहले आप तो यहां पर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है, आप देख सकते हैं कि मेन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे बॉडी को क्या देता है? ऊर्जा देता है। इसकी हमें सख्त जरूरत पड़ेगी इस पोषक तत्वों के लिए। दूसरे नंबर पे है प्रोटीन। प्रोटीन आप जानते हैं हमारे बॉडी को क्या करती है? बॉडी के एक एक पार्ट को बनाती है, यानी ये बॉडी बिल्डिंग का काम करती है। इसको हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। यानी आपके बॉडी में ऊर्जा देने का काम कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। और उसको बनाने का काम कौन करेगा बेटा? प्रोटीन करेगा। तो प्रोटीन चाहिए हमको। इसके बाद है फैट, यानी वसा की बात कर रहा हूं मैं। यस, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वसा, वसाएं जो होती हैं, यानी फैट जो होता है, ये हमारे बॉडी में ढेर सारे काम करता है। पहले तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरी बात क्या करता है? दूसरा, ये आपके जो लुब्रिकेशन है, यानी म्यूकस जैसे जो खोखले अंग हैं उनकी आंतरिक दीवारों को फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के म्यूकस का निर्माण करता है। या जो कभी कभी हम सर्दियों में बाहर निकालते हैं, जिसको आप नॉर्मल भाषा में नाक बोलते हो, ये सारे के सारे किसके हैं? वसाओं के बने होते हैं। और साथ में आप देख रहे हैं, जहां से आप हाथ पैर को मोड़ रहे हैं, जहां से बात कर रहे हैं, वहां पर भी एक लिक्विड की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोवियल फ्लूइड। यस, यहां पर जो भी, जिस तरह से आप इंजन में इंजन ऑयल डालते हो, ठीक वैसे ही हमारे भी जोड़ों पर एक ऑयल की तरह होता है, जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो भी किससे बना होता है? वसा से। यानी ये 3 जितने भी आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये 3 हमारे बॉडी को तो चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है विटामिन। विटामिन क्या है? वास्तव में विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको बोलते हैं हम कि ये हमारे शरीर का जो होता है, ये सुपरवाइजर है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन और जो फैट, इनके जो कार्य हैं, अगर सही टाइम पे ये नहीं करेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप की क्या हो जाएंगी? बीमारियां हो जाएंगी, रोग हो जाएंगे। और इन रोगों को रोकने के लिए, यानी इनके काम को नियमित रखने के लिए, हमारे बॉडी में जो होता है वो क्या होता है? विटामिन होता है। इसलिए विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर ऑफ बॉडी। क्योंकि ये, भाई आप मान लीजिए आप दौड़ना चाहते हैं तो उस समय आपको क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? कार्बोहाइड्रेट। यानी तुरंत ये काम करना चाहिए। प्रोटीन, आपको कहीं चोट लग गई है, घाव हो गया, तो उसको भरने के लिए कौन चाहिए? प्रोटीन चाहिए। नहीं तो पता चला कि आप खूब दूध पी रहे हैं, खूब मलाई खा रहे हैं, और खूब जो है अंडा, जितना भी मजेदार चीजें हैं प्रोटीन की, सब लिए जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, लेकिन फायदा आपको नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा विटामिन ही तो आपको ये चेक करेगी ना। ये जैसे ही आपके घाव को नहीं भरेंगे, तुरंत पहुंचेगी, कॉलर पकड़े 2-3 घुमा देगी, कहेगी बेटा ये क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? ये सुपरवाइजर है। टाइम टाइम पे हर चीजों को करना काम किसका है? विटामिन का। इसलिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट इसमें हम लोग जो देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स,
यानी खनिज पदार्थ की बात करेंगे। खनिज पदार्थ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इनके बहुत छोटी मात्रा ही सफिशिएंट होती है बॉडी के लिए। ये वास्तव में इन सब के कार्यों में हेल्प करने के लिए होते हैं। तो यहां पर हम लोग इनके बहुत लंबी डिटेल से टॉपिक को देखेंगे, लेकिन यहां तक ये समझिएगा कि इस पोषण में हमें इन्हीं पोषक तत्वों की, यानी इस न्यूट्रिशन के लिए हमें इन्हीं सब न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारे बॉडी को क्या मिल पाएगा, नरिशमेंट, पोषण मिल पाएगा। और इनको कैसे खाना है, क्या खाना है, ये सारी चीज। अच्छा, दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़े तत्व होते हैं, प्रोटीन, फैट, ये सब बहुत बड़े तत्व होते हैं, इतने बड़े तत्व होते हैं कि ये आसानी से ब्लड में जा नहीं सकते। तो इनका ब्लड में जाना होगा, क्योंकि भाई आप जानते हैं खाने के लिए तो हम खा करके कहां लाते हैं, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से सब पहुंचेगा कैसे एक एक जगह पर? यस, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप कि एक एक जो है ये पाइप लगा दी गई है, एक एक सेल के पास ये पाइप क्या करेंगी, पहुंचाएंगी, खाना पहुंचाएंगी। और वो खाना वास्तव में क्या रहेगा भाई, ब्लड का काम क्या होता है आप बताइए? ये पाइप में से ब्लड ही तो दौड़ता है, और ब्लड का काम वही होता है इन सब को पहुंचाना। लेकिन इस रूप में ये नहीं पहुंचा पाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी हैवी एंड कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स। तो इनको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यस, आपने खा तो लिया रोटी, आपने खा तो लिया चावल, दाल पी लिया, या घी तेल सारे के सारे आपने खा ही लिए, सारी चीज सब्जियां वगैरह सब खा लिए, तो सब चीजें तो मिल गई, लेकिन ये क्या ब्लड में जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। भाई ब्लड में अगर ये चली जाती तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं थी, इतने ही बड़े चले जाते। लेकिन अब इनको जरूरत पड़ेगी छोटे छोटे बाकरे इसके सबसे सिंपलर फॉर्म में बनाने के लिए, यानी तोड़ने के लिए। और तोड़ने के लिए जो हमारे शरीर में सिस्टम है उसी को बोलते हैं हम क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन, इसको बोलते हैं पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र ही मेन काम क्या करता है, पचाने का काम करता है, इनको तोड़ता है। जैसे हम खाते हैं स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो ये तोड़ेगा उसको ग्लूकोज में। ध्यान रखिए, किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च खाते हैं हम लोग तो ये तोड़ेगा। प्रोटीन को छोटे तोड़ेगा, किस में, एमिनो एसिड में तोड़ेगा। वसाओं को तोड़ेगा ये किस में, वशीय अम्लों में, यानी फैटी एसिड में तोड़ेगा। विटामिन और मिनरल्स बेटा ये तो खुद ही इतने छोटे होते हैं, इनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे के सारे अब इतने छोटे हो गए कि अब आसानी से ये ब्लड में जा सकते हैं, यानी ब्लड और ब्लड ही पूरी जगह पहुंचाएगा। सिंपल सी बात है, आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। पाचन तंत्र का सिर्फ यही काम होता है। क्या काम होता है, इन सबको तोड़ना, सिंपल फॉर्म में बदलना। जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में, विटामिन और मिनरल्स तो ये ऑलरेडी टूटे हुए भाग है, छोटे भाग है, तो इनको, इनका डाइजेशन की कोई मतलब नहीं, ये खुद ही आराम से ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे होंगे। अब अगर इसने क्या किया, इनको तोड़ दिया, तो अब ये एक एक सेल के पास कौन ले, क्योंकि भाई आपको पता है कि जब तक सारा सेल जीवित है हम जीवित है, इन्हीं को खिलाना पिलाना पड़ता है, इन्हीं के कार्य हम करते हैं, यही खाते हैं तो हम अपने को खाना खिलाते हैं, क्योंकि एक एक जगह पहुंचाना है। यही पीते हैं तो हमको भी पीना पड़ता है, क्यों, इनको पिलाना है। और फाइनली जब ये अपना सारा वेस्ट निकालते हैं तो बेटा पैखाने में इन्हीं की चीजों को आपको बाहर निकालने जाना होता है। हमारा क्या, ये तो सब यही है, ये जीवित हैं तो हम जीवित हैं, इन्हीं के सारे कार्य हम करते हैं। वास्तव में हम लोग इनके गुलाम हैं, यानी वी आर द स्लेव ऑफ दीज, यही हमारे सब कुछ हैं, इन्हीं के हिसाब से हम सब करना पड़ता है, यानी इन्हीं को खिला पिला रहे हैं। अब जब इसने तोड़ दिया तो भाई एक एक सेल के पास ले जाने वाला भी तो एक चाहिए। यस, अब ले जाने के लिए आएगा कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ परिसंचरण तंत्र, यानी परिसंचरण तंत्र जो होता है इसका काम होता है सबको एक जगह से संचरण करेगा। जितने भी मटेरियल आपने खाए पिए हैं, डाइजेशन के बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाएगा और एक एक सेल के पास पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा हाईवे है, ये पहुंचेगा और यहां पर जो सेल ढेर सारे हैं उनसे पूछेगा भैया क्या चाहिए, खाना पीना में क्या चाहिए, तो जो उनकी डिमांड होगी वो इनको सप्लाई करेगा। यानी कुल मिला करके इसका काम होता है पहुंचाने का। जैसे सपोज कीजिए ये लेके पूरा का पूरा मटेरियल पहुंचा, यहां पर मान लीजिए ये हाईवे, मैंने कहा ब्लड वेसल्स जो होती है या ब्लड जो होता है, ब्लड जिससे जाता है ये नलिकाओं से या ब्लड वेसल से, इसी को हम हाईवे बोलते हैं हमारे बॉडी का। ये यहां से सारा का सारा ये मान लीजिए पोषक तत्व जो है यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेके जा रहा है। तो ये अगल बगल जिस तरह से हमारी सारी की बिल्डिंग होती है रोड के आमने सामने, तो उसी तरह से ये सेल भी हमारे बॉडी में होते हैं बेटा, बस सेल। और यहां पर आकर के ये चिल्लाना शुरू करता है कि भैया किसको क्या चाहिए। जैसे आप देखते हो कि कांदा वाला, मूली वाला
ठेला लेकर के आ जाता है, वैसे ये भी पहुंच जाते हैं कि इनको क्या चाहिए, तो इनको इस तरह से ये बांटता जाता है, चिल्लाता रहता है। तो ये सारे के सारे बाहर आते हैं जो इनके मालिक हैं, कहते भैया हमको ये दे दो, ये दे दो, दे दिए। लेकिन तभी क्या होता है, तभी एक और इनकी, मान लीजिए ये सारा सामान ले जा रहे हैं, तभी तक इनकी जो है मालकिन दौड़ के आती है, अरे कहती है अजी सुनते हैं, कहे क्या हुआ, कहे भैया घर का गैस भी, सिलेंडर भी खाली हो गया, उसको कैसे भराया जाए, खाना पीना तो आ जाएगा, तो ये बनेगा कैसे। तब तक ये जो ड्राइवर या जो ठेले वाला था या जो मान लीजिए ट्रक वाला था जो इनको खाना दे रहा था, कहा कि मालकिन ऐसा कीजिए, खाली वाला सिलेंडर दीजिए हमको, हम जा रहे हैं एजेंसी के पास, इसको फेंकेंगे, वहां से भरा हुआ सिलेंडर लाएंगे। यानी खाली सिलेंडर कौन था, खाली सिलेंडर यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड। यस, जब यूज किया जाता है ग्लूकोज तो क्या बनता है फाइनली, कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहां से सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहां देगा और ये सीधे जाएगा, अगली बार जो है ये जाएगा कहां, लंग्स में। लंग्स क्या है, यानी फेफड़े क्या है, यही तो है क्या, आपके एजेंसी हैं। और वहीं एजेंसी से वो क्या करेगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है और ऑक्सीजन बांधता है, तभी तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और फिर बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यस एग्जैक्ट, वही बातें यहां पर भी होती है। अब यानी ये पहुंचा तो दिया, आप देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या पहुंचा दिया, सारा खाना पीना, लेकिन गैस सिलेंडर के लिए अब तो दूसरा कोई चाहिए। लेकिन रोड तो यही है, लाएगा इसी से, ये ध्यान रखिएगा, खाना इसी से आएगा। यस, जो लेकर आता है, जो लेकर के आएगा सिलेंडर, सॉरी खाना नहीं, सिलेंडर लेके आएगा, भरा हुआ सिलेंडर। यस, वही है आरबीसी। आरबीसी का काम क्या होता है, वही भरे सिलेंडर यानी ऑक्सीजन को लेके आएगा। और जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी तब तक जो है किसी घरों में यानी किसी भी सेल में खाना पीना नहीं बनेगा, क्योंकि ऊर्जा तो वही देता है। तो यानी अब दूसरा वाला टॉपिक हमको पढ़ना क्या है, इनको अगर यूटिलाइज, यानी खाना पीना एक एक सेल में पहुंच गया तो उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे। यस वेरी गुड। अगला वाला टॉपिक क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि श्वसन तंत्र। क्या मतलब हुआ, श्वसन तंत्र। ये देखिए श्वसन तंत्र, और ये श्वसन तंत्र ही बेटा ऑक्सीजन को एक एक सेल में ला के दे देगा। जो मालकिन आई थी कहे कि ये मालकिन आपका सिलेंडर दे दिया, अब क्या होगा, सारा का सारा काम खत्म। अब सब क्या है, सारा गैस भी आ गई, सारा मटेरियल भी इसने पहुंचा दिया, तो सारे सेल खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, और जब सुबह होगी तो बेटा जैसे हम और आप पैखाने में जाते हैं, ये भी जाएंगे। इनका जो वेस्ट निकलता वही उसी के लिए तो हम पैखाने में जाते हैं। लेकिन अब इसका बाहर निकालने के लिए भी तो कोई चाहिए। भाई सेल यहां है तो यहीं से निकाल देगा, यहां है तो यहीं से, तो इसका भी इकट्ठा होना चाहिए। यस, इसके इकट्ठे होने के लिए एक सिस्टम और काम करता है जो शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। यस, एक्सक्रेटरी सिस्टम। देखिए एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब ये उत्सर्जन तंत्र क्या करेगा, जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल उन सबको ये निकालेगा। इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये चार के चारों आप देखेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस 5 मिनट में मैं आपको ये सारी बातें खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आपका रिलेशन देखिए। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। तो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सारे सिस्टम को चलाने, कोऑर्डिनेशन यानी सबके बीच में क्या स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें जो आपका आएगा 8वें नंबर पे जो आ रहा है उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी इसको बोलते हैं हम क्या, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, या इसी को हार्मोनल तंत्र भी बोलते हैं बेटा, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है हार्मोन, भी इसी से आएगा, ये रिलेटेड हार्मोन से। इसके बाद जो है 9वां जो हम देखेंगे, यानी 9th चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा क्या, नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तंत्रिका तंत्र। यहां पर ये 2 बातें हम लोगों ने देखी, ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, ये देखिए ये कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम हमारे शरीर में सारा का सारा कोऑर्डिनेशन ये कराते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जितने भी हैं सिस्टम सब अलग अलग काम, एक तोड़ने का काम करेगा, दूसरा चीजों को पहुंचाने का काम करेगा, और तीसरा सिलेंडर पहुंचाएगा यानी ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और चौथा जब ये लोग यूज कर लेंगे तो वेस्ट जो निकलेगा उसको क्या करेगा, पहुंचाएगा। लेकिन इनमें जरूरी है क्या सामंजस्य हो, नहीं। जैसे हुआ क्या, एक बार इसने तोड़ दिया सारा, अब ले कौन जाएगा, एक एक सेल तक पहुंचाएगा कौन, ये पहुंचाएगा सर्कुलेटरी। ये तोड़ने के बाद ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि मैंने तोड़ तो दिया, पहुंचा दे भाई, तू पहुंचा दे। जब ये बोला तू पहुंचा दे, ये कहा नहीं पहुंचाएंगे,
क्या कर लीजिएगा? नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारे नौकर हैं क्या इस तरह से बोल रहे हो तू तड़ाका करके? ये भाई नाराज हो गया, कहा कि ऐसे कैसे बात कर सकते हो भाई, तुम्हारे नौकर हैं। नाराज हो गया, कहा कि तोड़ दियो तोड़े रहो, हम नहीं पहुंचाएंगे। भाई डाइजेशन के बाद आप नहीं पहुंचाओगे तो फिर तो वो बाहर निकल जाएगा, फिर शरीर के लिए काम क्या आएगा भाई? ब्लड में जाना चाहिए ना उसको, और ब्लड से तभी तो सेल के पास मुझे नहीं हुआ। फिर इसने तुरंत जो है व्हाट्सएप किया किसके पास? एंडोक्राइन सिस्टम। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में क्या किया, ये फोन किया वो एंडोक्राइन, कहा कि भैया हमने तो तोड़ दिया है, लेकिन जो ये बड़े भाई साहब हैं ये ले ही नहीं जा रहे हैं। कहें ऐसी बात है क्या? कहें बिल्कुल सही। वास्तव में एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसको हम स्लो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ये धीरे धीरे काम करता है। और नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं क्विक कोऑर्डिनेशन, बड़ी तीव्र गति से काम करने वाला। तो ये धीरे से आता है, कहता है आते हैं हम, आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के पास, कहता है कि भैया हुआ क्या, क्या हो गया, आप नहीं पहुंचाए, पहुंचा क्यों नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है? कहें कि बिल्कुल नहीं ले जाएंगे भाई, आप हमको पैसा देते मत दीजिए, सिंपल सी बात है, आप अपने घर हम अपने घर। अरे बोला भाई आप नहीं जाओगे, और आप जानते हैं कि ब्लड के अलावा पूरी बॉडी में कोई जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। कहा फिर क्या करें? कहें अरे सरकार आप नहीं ले जाओगे तो पूरी की पूरी शरीर में, शरीर मान लीजिए पूरे देश है, और पूरी जनता कौन है, सेल हैं, चिल्ला रही हैं त्राहिमाम त्राहिमाम, तो भैया खाना नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, क्या करें? आप नहीं जाओगे तो समझ लीजिए बहुत तबाही मच जाएगी, हम फिर संभाल नहीं पाएंगे। ये पूरे बॉडी के क्या हैं? यस, वही सारे के सारे जितने भी केंद्रीय मंत्रालय यहीं पर है, सारा का सारा आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर आप समझिए, अब वो आया यहां पर समझाने के लिए, भैया गलती हो गई इनसे, मान लीजिए ये समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसके कहा कि अगर आप नहीं ले जाएंगे तो ले कौन जाएगा? आप जानते हैं आप ही तो एक हैं जो पूरे देश में घूम सकते हैं, देश यानी पूरी बॉडी में। तो कहा कि ठीक है अच्छा मैं कर तो दूंगा, लेकिन एक चीज बता दें, इससे बोल देना, बहुत मिन्नतें करा, कहा कि भैया आप ले जाओगे, मैं जानता हूं आप पुरुष नहीं बल्कि महापुरुष। इस पर तो इसकी छाती चौड़ी हुई और कहा कि बेटा सुन लो। किसको कहा? डाइजेस्टिव सिस्टम का। सुनो, देख रहे हो ना, ये एक बॉस हैं और हमको कितना तेल लगाते हैं, और तुम जो है हमको रेतु करते हो। और उससे कहा, किससे? इंडोक्राइन सिस्टम से। कौन? सर्कुलेटरी। कि इसको समझा देना डाइजेस्टिव सिस्टम को कि हम इसके नौकर नहीं, आराम से अगली बार से बात करें, तू तड़ाका से बात करेगा तो हमारा इसका बिगड़ जाएगा, और फिर हम नहीं जानते। तो इसके सामने जैसे हम बच्चों को डांटते नहीं है, कोई मार दिया तो कहते हैं अच्छा मार दिए, तो ये कहता है ए भाई देखो आराम से काम करना है तो काम करो, नहीं तो चले जाओ, मुस्कुराता हुआ कह के चला गया। समझ पाए? यानी मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये इनके बीच में कोऑर्डिनेशन किया, समझाया, ऐसे इनके बीच में, क्योंकि भाई जब तक अगर ये नहीं काम करेंगे एक दूसरे के बारी बारी से, समस्या हमारे पास बराबर पैदा होती रहेगी। चलिए, तो यानी आपने देख रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, बेटा इतना ही नहीं बहुत काम करता है। हमारे शरीर में कब क्या होना चाहिए, हम कब बड़े होंगे, क्या चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए, किस चीज का डेवलप होना चाहिए, बेटा हार्मोन तंत्र कहीं अंतर्गत है। अगर कहीं हार्मोन तंत्र आपके साथ में गुस्ताखी कर दिया तो बेटा ना तो घर के रह जाओगे ना घाट के। कहने का मतलब, अगर ये सही टाइम पे आप में सिक्रीट नहीं हुआ तो आप लड़के रहोगे कि लड़की रहोगे, ये तो सिर्फ इसकी मिन्नतों पर है। समझ में आया? बीच में ही लटका दिए जाओगे बेटा, तालियां बजाते फिरोगे, कुछ काम नहीं होने वाला। इसलिए इंडोक्राइन सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को पूरी तरह से मैच्योर करता है, बनाता है। इसलिए ध्यान रखना कि इस टॉपिक में आएंगे तो हम लोग लंबी चर्चा करेंगे, यहाँ पर बहुत चर्चाओं का समय नहीं है, क्योंकि वीडियो जानते हैं बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर मजा कम आता है। आगे बात करें नर्वस सिस्टम की। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सिस्टम आपने अभी देखा बेटा, वो सब सिस्टम की जो कमान होती है वो किसके अंतर्गत होती है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसी भी चीजों को क्या करता है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, और ये क्विक करता है, बहुत फास्ट करता है। इतना फास्ट करता है हर चीजों का सेंसेशन, जो आपको दर्द हो रहा है, दर्द का है एहसास, प्यास का, भूख का, पढ़ने का, लिखने का, देखने का, सोचने का, समझने का, जो सारा का सारा कार्यक्रम है वो किसके अंडर कंट्रोल में है? इसके। सारा का सारा बेटा आप ही सोचो, आपका ब्रेन काम करना, ब्रेन है ये, ब्रेन काम करना बंद कर दे, बहुत डोले सोले बनाए हो, पता चला अपने को ही पीटने लगे। समझ पा रहे हो? यानी ब्रेन अगर है तो अगर आप लुकड़े टाइप के हो ना तो भी आप दुनिया को जीत सकते हो। समझ में आया? हिटलर बहुत बड़ा नहीं था, टिंगा था, लेकिन फिर भी दुनिया पर हुकूमत किया, क्योंकि यहां पर चलते थे। बापू लुकड़े से थे, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, बापू महात्मा गांधी जी लुकड़े से थे और ढंग की चड्डी भी नहीं पहनते थे, लुंगी लगाते थे, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी दुनिया उनके पीछे चलती थी। आज भी गांधीज्म की बात होती है, गांधीवाद की बात होती है, समझ पा रहे हो ना? यहां से होती है बेटा, बॉडी से नहीं होता कुछ। तो याद रखिए, ये बना रहेगा तो दुनिया आपके चरणों में होगी। तो यानी ये काम क्या करता है, जैसे आपको यहां चोट लगी और ये तेजी से दौड़ता हुआ आपके
पास लेके जाता है कि भैया यहाँ चोट, यहाँ किसी ने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कील निकली है, यहाँ पर रखा हूँ और ये चुभा, ये तुरंत दर्द दौड़ता हुआ कहाँ ले गया? ब्रेन में। और ब्रेन ने कहा कि अरे भाई हाथ क्यों रखे हो, फिर हटाओ। फिर इसने तुरंत जवाब किया कि इसको हटा लो। ये काम करता है। और इसकी जो स्पीड होती है बेटा, ये कितनी, 150 टू 200 मीटर पर सेकेंड। यानी ये कितनी स्पीड से आएगा? यहां ये पूरा जाल बिछा के रखा हुआ है, पूरा न्यूरॉन्स भरे हुए हैं, पूरे नर्वस सिस्टम का ये पार्ट भरा हुआ है। आपको कहीं भी टच हो रहा है, ये तुरंत दौड़ के बता देगा। यानी स्पीड देख रहे हो, यहां से यहां तक आया और गया, तुरंत काम कितना, 200 मीटर। और आपकी लंबाई कितनी है? महज 2 मीटर। 2 मीटर तो भी नहीं है। तो सोचिए, यानी 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगेगा आपके पैर से लेकर सर तक जाने में। यानी आपको जैसे चढ़ने कांटा चुभा और हटाने में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। वो भी किस स्पीड की वजह से? इस स्पीड की वजह से, ताकि आप अपने शरीर के हर अंगों के बीच में संयम बना सके, अंगों को बचा सके। यही है बात। क्लियर हो रही है मेरे ख्याल से? जैसे अगर ये स्पीड घट जाती, मान लीजिए हम कर दें 1.5 मीटर या 2 मीटर पर 5 आवर, 5 घंटे में स्पीड जाती धीरे धीरे। कांटा चुभा होता तो अभी नहीं पता चलता, 5 घंटे बाद आप पैर हटाते तब तो कांटा आर पार निकल गया होता। या आप ऐसे बाहर लगा के चारपाई सो रहे हैं आसमान के नीचे, रात को एकदम मजे से हवा चल रही है, पुरवैया सो रहे हैं, तब तक कोई आदमी आया और आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गन काटा और लेके भाग गया, क्योंकि दर्द तो अभी नहीं होने वाला है। दर्द कब होगा? और 5 घंटे बाद जब उठे तो देखे कि दोनों किडनी गायब। भाई दर्द तो तभी होगा। इसलिए याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम को जितना समझे बेटा उतना ही कम है। हालांकि इसकी बात हम लोग कहां पर करेंगे? इसके टॉपिक में करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, पूरी दुनिया को आप इसमें समा के रखते हैं। तो इसका कैसे कार्यक्रम होगा, इसको हम देखेंगे। बस 2 टॉपिक का जिक्र और करना है हमें, जो इसमें अगला टॉपिक होगा नंबर 10। इस सब, अगर ये सारे सिस्टम काम करेंगे तभी जाकर के ये सिस्टम काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, इस वाली बात को ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं प्रजनन तंत्र। ठीक सही बात अब मैं बताना चाहूंगा बेटा। जब तक ये सही नहीं होंगे, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, ये क्या करता है? संतानोत्पत्ति की क्षमता देता है। बेटा ये इधर से देखो, हार्मोन नहीं सिक्रेट हुआ तो आपके अंगों का विकास कैसे होगा? जो सेक्स ऑर्गन है वो बढ़ेंगे, छोटे, मतलब जो भी विकसित होना है। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? मैं बहुत ज्यादा खोल के नहीं बता सकता यहाँ, लेकिन बातें आप समझ पा रहे हो कि यानी अंगों का कैसे विकास होगा, प्रजनन अंगों का कैसे विकास होगा? हार्मोन ही तो है। मैंने अभी बताया कि बेटा अगर इसके चपेट में आ गए ना तो ऐसा लुढ़काएगा कि फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। दूसरी बात, नर्वस सिस्टम, जब किसी को देखते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? एक सेंसेशन पैदा होता है। कुछ देख करके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। पता चला कुछ कुछ होने के बजाय कुछ भी ना हो तो भी किस काम का आएगा? बात समझ पा रहे होंगे आप कि बेटा ये दोनों को होना बेहद जरूरी है। और ये तभी होंगे जब ये सारे होंगे। पता चला ना ढंग का खाना खा रहे हो, ना ढंग का आप जो है वॉशरूम जा रहे हो, तो सारा का सारा अंदर तो सब कचरा मचा हुआ है। तो यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब काम करेगा? मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह से बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स। ढेर सारे किंगडम है, पूरे किंगडम, पूरे, चाहे प्लांट किंगडम की बात करें चाहे एनिमल किंगडम की बात करें, तो हम यहां पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन क्या है? इसको बोलते हैं वर्गीकरण। याद रखिएगा, ये वर्गीकरण में हम लोग यहां दोनों की बात करेंगे, प्लांट की भी बात करेंगे और एनिमल की भी बात करेंगे। तो अब वहां पर समझ में आएगा दुनिया में किस तरह से एनिमल्स आए, किस तरह से प्लांट आए। एक एक बातों को ध्यान रखेंगे, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, खासकर ये यूपीएससी और ये एसएससी वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, एक एक को देखेंगे कि कहाँ से मानव की शुरुआत कहाँ से हुई, या इस जीवन की जो पृथ्वी पर जीवन आया कैसे, वगैरह वगैरह, जो ढेर सारी बातें, बहुत लंबा है ये, इसको भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो होगा, यानी 12वां नंबर का टॉपिक, अगर ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लिए हैं तो याद रखिएगा बेटा, हम यहाँ पर सिर्फ एनिमल को ही नहीं पढ़ रहे हैं, प्लांट का भी सेल पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, जो भी चीज़ें होती हैं सारा, सब के शब्द में हार्मोनल सिस्टम जो भी है वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हालांकि नर्वस सिस्टम नहीं होता, नहीं तो कभी आप एक टहनी तोड़ते, दर्द होता तो दूसरी टहनी से घुमा के 2-4 घंटा आप दे ही देता, वो नहीं होता। रिप्रोडक्शन होता, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिजीजेस। इसको बोलते हैं कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, कॉमन ह्यूमन डिजीजेस। यानी यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे, यहां पर जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है मानव में होने वाले सामान्य रोग, जो नॉर्मल
ढेर सारे रोग होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के जब हम ये सारी बातें समझ लेंगे तभी तो रोगों के बारे में समझ में आएगा कि कौन से इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसके कार्य किस प्रकार से डिस्टर्ब होते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम लोग कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के बात करें, यानी मानव में होने वाले सामान्य रोग। जैसे इसको 3 प्रकार से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। कुछ होते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, यानी संक्रामक रोग होते हैं, कुछ होते हैं कि असंक्रामक रोग होते हैं, और कुछ यानी इनकम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, और साथ ही लास्ट वाला जो होगा कि जिसको हम बोलेंगे ये जन्मजात यानी बाय बर्न होता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये इनहेरिट होता है, अनुवांशिक होता है, वगैरह वगैरह जितने भी प्रकार के डिजीजेज हैं। बेटा लंबा बात करेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक होगा इसमें, और ये इस तरह से हम लोग जो है बायोलॉजी के पूरे टॉपिक को हम लोग एनालाइज किए। और मुझे उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये ध्यान रखिए कि ये जिसमें जो घंटी बनी होती बेल, उसको दबाना कभी ना भूलिए, क्योंकि वो अगर भूल जाएंगे बेटा तो मैं जितनी बार नए नए टॉपिक लाऊंगा आप उससे वंचित हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि इन बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। और बात एक और है, अगर कोई भी आपको समस्या हो रही है या किसी भी आपको कोई भी टॉपिक को आपको चाहिए कि हमें सर अभी चाहिए इसको, यानी ये जितना ज़्यादा रेलिवेंट हो, आपको इंस्टेंट चाहिए टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक आपके लिए एक मज़ेदार टॉपिक हो और साथ ही ज्ञानवर्धक के साथ में सारी की सारी बातें उसमें हो। और साथ में याद रखिएगा मैं हर एक टॉपिक के बाद जितने भी एग्जाम में पूछे गए सवाल उन सब का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करूंगा, भले कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन याद रखिएगा एक बार पढ़िए और उसको हमेशा के लिए आपके पास रहे। बस इतना ही आज के वीडियो में, बाकी हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के। धन्यवाद।